लगभग लड़के अच्छे अच्छे लड़के एग्जाम पास किए बट रनिंग नहीं कर पाए और उसके वजह से इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो गए। तो किसी भी सफलता के लिए ये इश्यू नहीं होता है कि हमारे लिए समय नहीं मिला या तो ऐसा डिस्टर्ब रहा, ये सब नहीं, ये सब कोई इश्यू नहीं होता। अगर आपके मन में चाह है तो उसके लिए समय आप निकाल सकते हैं। आप कितना बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी उसके लिए समय आप निकाल सकते हैं। देखिए, पारिवारिक तनाव समय समय पर आएगी और आना भी स्वाभाविक है, कारण कि परिवार का तनाव जब तक आपको नहीं मिलेगी फिर पारिवारिक जीवन का बारे में आप कैसे समझेंगे। इसीलिए नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सूरज मंडल झारखंड में। तो हमने एक पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम हमने रखा था सफलता की कहानी सेलेक्टेड की जुबानी। तो आज हमारे साथ एक साथी बड़े भाई जुड़े हुए हैं, तो इनका हम सफलता का राज बताने वाले हैं। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों का अगर पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके सवाल बन रहे होंगे, फिर रनिंग से रिलेटेड जो भी आपके सवाल बन रहे होंगे, उन सभी सवालों को जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने गेस्ट जी का हम स्वागत करते हैं, सुनील दा का, जो पूरा नाम इनका सुनील यादव है। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सूरज मंडल झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें मौका दिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ इसके लिए। तो सुनील दा, हमने इस पॉडकास्ट सीरीज का यह एपिसोड नंबर हमारा दूसरा, इससे पहले हमने एक एपिसोड जो सो डाल रखा है। और इस पॉडकास्ट शूट करने का मेरा मकसद जो सो साफ साफ है, क्योंकि जो आने वाले उम्मीदवार भविष्य के, उन उम्मीदवारों को एक प्रेरणा मिले और सरकारी जॉब के पीछे जो क्रेज है झारखंड में, पूरे भारत में, उसको लेकर जो सो अपने अंदर एक विश्वास जगाए और एक जुनून जगाए और उसके प्रति जो सो अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। अब हम सीधा सवाल पर आने से पहले इन्होंने सफलता हासिल की, हमने कहना भूल गया। जो अभी झारखंड में जो ग्रामीण पुलिस चौकीदार जिसको कहा जाता, उसमें इन्होंने सफलता हासिल की और अपने मेहनत के दम पर, अपने बल के दम पर जो इन्होंने सफलता हासिल की। तो सबसे पहले आप इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम सुनील यादव है और हम बेंगाबाद प्रखंड से हैं। एक छोटी सी गांव महुआ टांड करके है, उसी गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और बाकी आपकी सवाल का जवाब हम देंगे। धन्यवाद दर्शकों को बताने के लिए। सबसे पहले आपको इस भर्ती पर कब और कैसे पता चला? सबसे पहले नवंबर 2023 सेशन में पता चला कि हमारे झारखंड में झारखंड ग्रामीण पुलिस की बहाली जिला स्तर पे हो रही है और इसके लिए विज्ञापन गिरिडीह डीसी के माध्यम से निकाला गया था। और उस विज्ञापन को हमने किसी सोशल मीडिया के द्वारा हमारे पास आया तो हमने देखा, फिर हमको लगा कि नहीं, इस विज्ञापन में हमें हाथ डालनी चाहिए। बाकी पहले तो हम तैयारी कर रहे थे, दूसरे तैयारी करते सिलसिला मेरे जारी है तैयारी का। तो फिर हमने अप्लाई किया फॉर्म। फिर अप्लाई करने के बाद हमको ये बिलीव नहीं हुआ कि इस फॉर्म की बहाली प्रक्रिया होगी, क्या होगी। फिर हम इसके बारे में उतना एक्टिव नहीं रहा। फिर अचानक डेट आया कि नहीं, एग्जाम होने वाला है इनका। जब उधर से कैलेंडर जारी हुआ एग्जाम का, तो फिर हमने इसका तैयारी शुरू किया। सबसे पहले इसका सिलेबस जो है, विज्ञापन के आधार पर हमने सिलेबस को देखा। उस सिलेबस को हमने उसी के आधार पर उसको बारी बारी से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद फिर एग्जाम हुई। एग्जाम में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। उस टाइम हमको लगा कि नहीं, रिजल्ट मेरा होगा। जिस अनुसार से हमने एग्जाम अपेयर किया था उसके आधार पर हमें लगा था कि रिजल्ट मेरा होगा। इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट में देखा मेरा नाम भी था, मेरा रोल नंबर था उसमें। तो फिर इसका रनिंग का जो है, इसका रनिंग बहुत भूमिका निभाई, कारण कि लगभग लड़के अच्छे अच्छे लड़के एग्जाम पास किए बट रनिंग नहीं कर पाए और उसके वजह से इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो गए। तो रनिंग भी ऐसा नहीं है कि विज्ञापन आ गया तो केवल एग्जाम पे ही ध्यान देना, रनिंग फोकस करना है, कारण कि रनिंग के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपने जो सो एग्जाम की तैयारी जो सो कब शुरू की और अध्ययन की योजना आपने एक सटीक जैसे सिलेबस वगैरह की होते, वो उस योजना पर काम करना आपने कब चालू किया? हम जब फॉर्म भरा था उसी टाइम से इसके लिए समय देता रहा, रेगुलर थोड़ा थोड़ा समय देता रहा और समय हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया। इसके सिलेबस में जिस मटेरियल की आवश्यकता को अध्ययन करने की जरूरत पड़ी मुझे, उसको मैंने समय समय पर अध्ययन किया और
उसके अनुसार से अपने आप को हम तैयार किया। बाकी इसमें हम ना कोई कोचिंग का हेल्प लिया, अपने से हमने सिलेबस के आधार पर रेगुलर मेहनत किया। अपने जैसे पढ़ाई के बीच में जो सिलेबस जो दिया गया था हमारे गिरिडीह चौकीदार जिसको ग्रामीण पुलिस कहा जाता है, उस सिलेबस के बीच में और अन्य गतिविधियां जैसे खेल कूद हो गया, फिर घर में आप किसान के परिवार से आते हैं, तो उन दोनों के बीच में आपने तालमेल कैसे बना के रखा? देखिए बात ये है, किसी भी सफलता के लिए ये इश्यू नहीं होता है कि हमारे लिए समय नहीं मिला या तो ऐसा डिस्टर्ब रहा, ये सब नहीं, ये सब कोई इश्यू नहीं होता है। अगर आपके मन में चाह है तो उसके लिए समय आप निकाल सकते हैं। आप कितना बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी उसके लिए समय आप निकाल सकते हैं, लेकिन मन से भावना होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। बाकी आप पर डिपेंड है आप कैसे उसको देख रहे हैं। और आपने परीक्षा के दौरान जिस समय परीक्षा चल रहा था तो उस समय एक मन में अलग से तनाव रहता है, जैसे बोल क्या होगा, कैसे एग्जाम क्लियर होगा, तो उस तनाव को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए हमने झारखंड की तैयारी शुरू से लगातार हम कर रहे हैं, झारखंड की ही तैयारी, तो हमें इस बहाली प्रक्रिया में अंदर से भी विश्वास था कि हम इसको एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, और उसी विश्वास के मद्देनजर लगातार हमने प्रयास किया और प्रयास के बाद सफल रहा। और जैसे आपको अपनी तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? जैसे आप जिस समय तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कुछ चुनौती लगी होगी ना, जैसे परीक्षा हार्ड है, रनिंग हार्ड है, या फिर अन्य पारिवारिक तनाव वगैरह वो हार्ड है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पारिवारिक तनाव समय समय पर आएगी और आना भी स्वाभाविक है, कारण कि परिवार का तनाव जब तक आपको नहीं मिलेगी फिर पारिवारिक जीवन का बारे में आप कैसे समझेंगे। इसीलिए वो ज्यादा इशू नहीं करता है। बात ये रहा, अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए समय निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके भावनाओं पर डिपेंड करता है कि आपका भावना कैसी है। प्लस ये बात है, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए अंदर से भय रहता है कि हमने तो किया लेकिन रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये अंदर से हर किसी के अंदर से ये डर लगी रहती है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में ही देखना है कि किसी भी तरह से हमको हैंडल करना है, बाकी सब सिचुएशन ठीक रहती है। अच्छा, आपकी जो ये सफलता है जो ग्रामीण पुलिस गिरिडीह जिला का है, इसका सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? देखिए इस सफलता का श्रेय अगर मुख्य रूप से कहेंगे तो हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे गार्जियन जो है, हमारे घर के सारे परिवार जो है, ये सब हमें हमेशा पॉजिटिव वे में रखते थे। और मुख्य रूप से हमारे फादर जो है हमेशा मतलब वो पॉजिटिव रखते थे कि तुरंत सफलता तो नहीं मिलेगी, मेहनत करते रहो, वैकेंसी को देखो कौन वैकेंसी आता है, क्या उसमें प्रक्रिया है। तो घर परिवार का ही मतलब सपोर्ट रहा इसमें। मतलब मेनली कहा जाए तो आपके घर वाले ज्यादा सपोर्टिव थे, आपको हमेशा समय समय पर जो अच्छी सलाह होती है वो देते रहे। हाँ। तो अगर यह वीडियो जो भविष्य के उम्मीदवार हैं, जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर सेंट्रल पीसीएस हो, तो उन अगर अभ्यर्थी या वीडियोस देख रहे हो तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए हमारे झारखंड या पूरे भारत में देखिएगा तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले कैंडिडेट की कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको इस अंदाज में तैयारी करना होगा ताकि सभी से हट के आपका परिणाम भी होना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए हम कहेंगे कि आप जब तक दिल से आप नहीं चाहेंगे कि हमको ये करनी है, तब तक आपको सफलता नहीं हो पाएगी। और सफलता के लिए बात ये रहा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्या मटेरियल है, उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे है, ये सब को देखते रहना है और बाकी अपना प्रैक्टिस को रेगुलर रखना है। बाकी शारीरिक जो होता है योगदान, जैसे इसमें जो फिजिकल हुआ, फिजिकल डिफेंस लाइन में हमारा फिजिकल सबसे ज्यादा लिया जाता है। हाँ, इस पर ये नहीं करना है कि हमारे लिए वैकेंसी आया तब हम इसके लिए तैयार हुए। आप इसके लिए अलग टाइम देने नहीं जरूरत है। वैसे हर आदमी की आवश्यकता है कि हम अपने शारीरिक रूप से फिट रहे, तो उसी में थोड़ा से अधिक समय देना है, कुछ अलग से टारगेट करके देना है, बस। बाकी तो इधर तैयारी करते रहना, साथ में दोनों हो जाएगी। आप ऐसी नहीं है कि एग्जाम हमने निकाल लिया, 2 महीना में 1600 मीटर रेस को हमने बना लिया, तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा।
और एक साथी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि भैया आप लोग ने रनिंग कैसा किया। रनिंग जो होता है 1600 मीटर का तो काफी हार्ड रनिंग है, जैसे अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा बोला जाता है। तो आपने यह रनिंग को कैसे क्वालिफाई किया? देखिए, हमने झारखंड डिफेंस जो है, झारखंड पुलिस विभाग ये जो भी है, इसमें शुरू से हमने मैंने अपने दिल से रखा था कि हमको झारखंड में पुलिस हो या कोई भी डिफेंस हो, उसमें जॉब मिले तो बहुत बेटर है मेरे लिए। तो इसके लिए हमने शुरू से संघर्ष रहा और ऐसी बात नहीं कि हमारे लिए जब वैकेंसी आया तब हमने इसके लिए कथा मैंने प्रेरणा लेकर के हमने तैयारी किया। इसके लिए ये नहीं किया, पहले से हमारा तैयारी था और जब वैकेंसी आया तो थोड़ा इसमें अधिक अच्छा से स्ट्रगल किया हमने और उसके अनुसार से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहा। प्रैक्टिस में कमी हमने नहीं किया और विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे जो भी कैंडिडेट हैं जो इनको देख रहे हैं इस बहाली को, वो अगर आपके पास समय 2-3 महीना है तो आप चाहेंगे कि लंबा रेस लगाएं। सबसे पहले शरीर को आप लेवल बनाएं, उस सांस को बनाएं, पैर को बनाएं, ताकि दौड़ते समय आप कितना भी एफर्ट लगाएं आपके सांस में प्रॉब्लम ना हो, आपके पैर में प्रॉब्लम ना हो, बॉडी में प्रॉब्लम ना हो। पहले बॉडी को बढ़िया बनाएं, इसके बाद फिर अपने ग्रुप में 1600 मीटर का रेस लगाएं। ग्रुप में लगाने के बाद क्या होता है, जैसे एक दूसरे को देख के प्रेरणा जगता है और हमने प्रयास करते हैं कि किसी को हम पीछे छोड़ के आगे निकले। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप समय है आपके पास तो इस तरह से आप मेहनत करें, सफलता होगी। तो जिस समय आप परीक्षा लिख रहे थे तो उस दिन का अनुभव कैसा रहा आपका? हमने परीक्षा लिखने के दिन में वैसे ज्यादा प्रेशर में भी नहीं था, फुल माइंड से हमने परीक्षा अटेम्प्ट किया। उसमें हमने देखा कि लगभग क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि फंसा रहे थे, लेकिन इसमें देखा गया है जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसमें से आपका 4-5 क्वेश्चन अगर प्रीवियस नॉलेज अच्छा है तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ लैंग्वेज का भी क्वेश्चन रहता है, लैंग्वेज क्वेश्चन फंसाता है। उसको लैंग्वेज के अपना एरिया के अनुसार से आपका क्या वहाँ की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपने ध्यान से देखिए और बाकी झारखंड का देखिए और अपना जिला को बहुत बारीकी से आपने अध्ययन करिए। जिला का हर पॉइंट को, जिला का हिस्ट्री, जिला का ज्योग्राफी, जिला का कल्चरल, जिला का और जितना भी कई तरह के योजनाएं हैं, इस तरह से विकास योजनाएं हैं, वो सबको देखिए। बस यही सबसे रहता है रिलेटेड। जो साथी अभी जामताड़ा से जुड़े हुए, रांची से जुड़े हुए, दुमका से जुड़े हुए, तो जो साथी सिलेक्टेड है हमारे सुनील दा है, उनसे आपने अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि आपको एग्जाम पर कैसे पकड़ बनानी। तो वीडियो को एक बार जैसे आपको पीछे ले करके ध्यान से सुन लीजिए किन किन टॉपिक पर आपको जैसे सवाल आते हैं भैया ने बता दिया। तो आपको वीडियो पीछे करके सबसे पहले देख लेना, तो वही सिलेक्टेड सवाल आपके भी क्वेश्चन में आएंगे। तो जो जामताड़ा वाले वीडियो देख रहे हैं, रांची वाले देख रहे हैं और दुमका वाले देख रहे हैं, और जिस भी जिला में अगर नहीं हुआ भर्ती वो जिला वाले अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जो सो ध्यान से अपना पॉइंट बनाकर उस सारे सवाल पर एक बार बनाइए। तो आपने जो 1600 मीटर का रनिंग पास की उसके अनुभव के बारे में बताइए। हमने 1600 रनिंग जब हमारे गिरिडीह स्टेडियम में 1600 मीटर की रेस हो रही थी तो शुरू में ये डर तो सबको रहता है ना, आप कितना अच्छा रनिंग बना लिए, लेकिन 1600 मीटर का जो रेस होता है ना, चिता की रेस होती है, इसमें कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। इसमें मतलब समझ जाइए कि दुनिया क्या है नहीं है कुछ समझ में नहीं आती है। उस टाइम दौड़ने के समय दुनिया क्या है उससे मतलब नहीं है, इस तरह से अंदर से फील होती है और आप डरना नहीं है आपको। बाकी पहला राउंड में हम कहेंगे जैसे 1600 मीटर का 4 राउंड लगा रहे हैं तो पहला राउंड में आप सबके साथ रहिए, अंदर से ज्यादा एफर्ट नहीं लगाइए, प्रयास करिए कि हम सबके साथ रहें। दूसरा राउंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ानी है और दूसरे राउंड से आप अपने साथी लोग को पीछे छोड़ते जाइए और तीसरा राउंड में लगभग आप अपना एफर्ट को बरकरार रखिए। बाकी चौथा राउंड में जितना आपके अंदर कैपेसिटी है पैर को पूरा खोल दीजिए, पंजा के बल पे दौड़िए, बस बाकी आप सफल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो साहिबगंज वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान देखिएगा, जो जो भैया ने पॉइंट बताया उसको की पॉइंट करके आप रनिंग, आपका रनिंग है ना थोड़ी दिन में 7 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल से आपका रनिंग दिया गया साइड पर, तो पॉइंट बनाकर आप जो सो उस पर काम कीजिएगा।
और अगर बात करें इस सफलता का सबसे बड़ा रहस्य रहस्य जैसे कि हो गए कि बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं जो काफी यूनिक होते हैं। आप किसी और लेवल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और सफलता कहीं और मिल जाती है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में हम कहना चाहते हैं, हम भी तैयारी किसी दूसरे चीज की कर रहे थे, हम्म लेकिन हमको जिस तरह से बीच में कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाती है, मौका आ जाती है, हम्म वही मौका हमको प्राप्त हुआ हम्म और उस मौका को हमने गंवाया नहीं। हम्म उस मौका को हमने बहुत काबिलियत रूप से देखा हम्म और बस उसको हैंडल किया, हम्म। बाकी सफल हुआ। और आपकी हॉबी क्या है, यानी कि आप किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं और उस चीज पर ज्यादा समय देना चाहते हैं? हमारे हॉबी जो है, हम्म, वैसे जॉब के जीवन में देखिएगा तो हम्म। उस तरह से जैसे अगर आप अभी कुछ दिन बाद जब आपकी नौकरी लग जाएगी, यानी कि आप उस क्षेत्र में आ जाएंगे, तो उससे जो समय बचता है उस समय को आप ज्यादा प्रीफर, यानी कि उस कोई भी अगर हॉबी होती है उसमें ज्यादा पसंद करेंगे बोल उसी हमने ये अंदर से रखा है कि इसमें हम जॉब भी करेंगे, फिर भी अगर मौका मिल जाए झारखंड में हम्म तो पोस्ट को हमने ऊपर तक सफर को तय करेंगे और बाकी इसके लिए हम रेगुलर प्रयास करेंगे और इसको चाहेंगे कि और ऊपर तक हम जाएं। बाकी हमारे सरकार और देखिए कब हमको मौका देते हैं। यानी कि भविष्य में आप जैसे इस पोस्ट पर नहीं रहने वाले, साफ साफ अगर सरकार काबिलियत देती है और उस समय को एक अच्छी तरीके से डील करना चाहते, तो भैया जो सो आने वाले समय में जो सो ऊपर तक और जा सकते हैं। तो अब हम लोग कैजुअल बातें कर लेते हैं। तो इस स्ट्रगल में सबसे ज्यादा परेशानियां जो आती है, उस परेशानियों से कैसे डील करते हैं आप, हमें भी बता दिए। जैसे आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ, हम शादीशुदा हैं और हमारे एक बच्चे भी है। हाँ, तो उस समय में कैसे तालमेल बना पाते? जैसे आपने बताया कि मैं घर से दूर रहकर पढ़ाई भी करता हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उस समय को कैसे आप बरकरार रखते हैं, जैसे तालमेल मिलाकर चलते हैं? बात ये है, अगर देखिए शादीशुदा उससे ज्यादा मैटर नो इशू होता है, लेकिन बात ये है कि आपके अगर ये लाइफ पार्टनर अगर ठीक है ना, तो वो भी मेहनत करती है, बोल नहीं अभी समय है इनके लिए, अगर ये समय में हम इनको नहीं अगर साथ देंगे तो हो सकता है इसके जीवन के साथ हम भी पिछड़ जाएंगे, हम लोग दोनों पिछड़ जाएंगे, फिर हम लोग दोनों को जीवन में परेशानियां झेलना पड़ेगी। इसीलिए हमारे जीवन साथी भी अंदर से ये मैंने हम लोग को प्रेरणा की है कि नहीं तैयारी करिए, जहां तक होता है मैनेज करिए। हम भी मैंने आपको ये नहीं कहते हैं कि सपोर्ट करेंगे। हाँ, सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हमने देखिए अभी बीएससी मैथमेटिक्स से हमने ग्रेजुएशन किया है। बीएससी मैथमेटिक्स से? हाँ, और फिर अभी टीचर ट्रेनिंग मेरा 23-25 के सेशन में ये अब इंड होने वाला है, बीएड सेशन भी समाप्त हो जाएगी। बीएससी प्लस बीएड हमने 2 डिग्री प्राप्त किया है। बाकी अब जीवन के राहों को हमने रोकेंगे नहीं, इस प्रयास को मैंने प्रयासरत रखते रहेंगे, बाकी देखिए क्या सफलता कहाँ तक लगती है। और कुछ ऐसे क्षण होंगे जिसे आप अगर दर्शकों तक बताना चाहते हैं, कुछ स्ट्रगल के पल, कोई और अन्य पल? देखिए आपके दर्शकों को हम कहना चाहते हैं कि दुनिया क्या कहती है उसको मत देखना है, आप अपने भविष्य को देखिए। और ये बात नहीं है कि इसी बहाली को देखिए, जब भी कोई भी बहाली आपको मौका देती है तो उस मौका को गवाइए नहीं, कारण कि अभी के समय में सरकारी जॉब बहुत मुश्किल हो रहा है और मुश्किल इसलिए हो रहा है कारण कि कंपटीशनरों की कमी नहीं हो रही है। तो आपको ये सोच के चलना है कि ऑन कंपटीशनर को हम कैसे पछाड़ेंगे, उसको कैसे पीछे करेंगे। आप जब तक उसको पीछे नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको पीछे करने के लिए स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करना होगा, बाकी सफलता होगी। और अब बात कर लेते हैं, जो साथी एग्जाम की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपने उस पर बात कर ली। और रनिंग पर जैसे आपने बताया कि रनिंग के समय जो सो फर्स्ट राउंड आपका जो सो साथी के साथ ही दौड़ना है, फिर सेकेंड राउंड को उसी के साथ दौड़ना, तीसरा राउंड में मेंटेन आपको जो लेवल है उस लेवल को मेंटेन करके रखना। हाँ, सेकेंड राउंड में थोड़ा ये प्रयास करना है कि आगे जो निकल रहा है उसको निकलने नहीं देना है, उसको जो सो
पीछे रखना है। हाँ फिर लास्ट आप राउंड आपका जो बच जाता है, चौथा राउंड, उसमें आपका जितना भी एनर्जी है उस एनर्जी को निकाल के फेंक देना, यानी आप समझना कि आप लास्ट यही बचा हुआ है, और इसके बाद हम अंतिम मंजिल समझिए, जीवन का मंजिल है। और अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं अन्य अभ्यर्थियों के जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस लाइन की, अन्य प्रकार की, तो संदेश आप क्या छोड़ना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि अगर आप ये नहीं होता है कि बड़े-बड़े कोचिंग के साथ आप जुड़ गए हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। सफलता आपके हाथों में है। आप अगर मेहनत करते हैं दिल से तो कोचिंग की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। बात ये रहा कि टारगेट आपका सही होनी चाहिए। सही अंदाज में टारगेट है तो ज़रूर है निशाना लगेगी, और निशाना लगेगी सफलता मिलेगी। तो अभी आप जिसे सुन रहे थे, हमारे सुनील यादव जी, जिसे हम सुनील दा के नाम से जानते हैं, हम जानते हैं, आप तो सुनील यादव के नाम से जानिएगा। तो इन्होंने जो सो झारखंड ग्रामीण पुलिस गिरिडीह जिला में सफलता हासिल की है, और इन्होंने लिखित परीक्षा पास की, फिर फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, और मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका। कुछ दिन में फाइनल मेरिट, जिसे अंतिम मेधा सूची कहता है, वो आ जाएंगे, और अंतिम रूप से आप बोलते ग्रामीण पुलिस में जो सो सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो सुनील, आपको अग्रिम बधाई हमारी ओर से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, और आपके चैनल आपने अपने चैनल के माध्यम से हमको मौका दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और अगर जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं नहीं, संदेश। ठीक है, बहुत बहुत रहा, लेकिन आपका चैनल और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद रहा। आप इसी तरह से बार-बार अपने झारखंड युवाओं को जागरूक करते रहिए, और हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड के युवाओं को नौकरी मिले। इसी तरह से ये प्रक्रिया बरकरार रखिए आप। तो जिसे अभी आप सुन रहे थे, सुनील यादव जी, जो बेंगाबाद प्रखंड से बिलोंग करते हैं, इनका जिला का गिरिडीह हो गया। तो इन्होंने अपने स्ट्रगल की लाइफ के बारे में बताया, और अपनी पढ़ाई की योजना कैसे बनाई उसके बारे में बताए, जो 1600 मीटर के रनिंग क्वालिफाई की उसके बारे में बताए। तो जो साथी सीखना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, तो आप इस वीडियो को एक मोटिवेशन के थ्रू या फिर इंस्पिरेशन के थ्रू, जो साथी ब्लेम लगाते हैं कि मेरे पास तो ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है, तो कैसे तैयारी को करें, और घर से तालमेल कैसे बनाएं, परिवार के बीच में तालमेल कैसे बनाएं, तो इस वीडियो के थ्रू आप जो सो वो सारी समस्याएं का निराकरण जिसे कहते हैं वो मिल गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार एवं जय हिंद। और जो जो साथी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।